Assalamu alaikum and a very warm welcome to all our viewers tuning into the ninth episode of the Knowledge Nexus Series 2.0. I'm your host Daniel Jamil and I'm delighted to have you all here today. We have been on an incredible journey of learning and today's episode promises to be another insightful discussion. Ladies and gentlemen, welcome to the AI Mastery Workshop. Get ready for an exciting dive into the artificial intelligence, its impact, applications, and career paths. Whether you are a tech or a complete beginner, today's session will show you how AI is shaping the future and how you can be a part of it. And to help us navigate through this exciting field, we have an esteemed expert with us, Shazib Purshid. I'm honored to introduce Shazib, passionate AI researcher and educator. Shazib has worked on multiple passionate AI research and educator. Shazib has worked on multiple AI-driven projects and believes AI should be accessible to everyone. Today, he will break down AI concepts, real-world uses cases, and even coding insights. Let's give him a warm welcome to Shazib Khurshid. Oh, Assalamu alaikum. I hope you all guys are fine. Firstly, I am thankful for V Society to give me opportunity for this. So, basically हमारा जो सेशन है वो एआई से रिलेटेड है और इस सेशन में बेसिकली दिस इज़ अ क्रैश कोर्स ऑफ एआई और इस सेशन में हम क्या करने जा रहे हैं इस सेशन में हम जो है एआई की बेसिक्स पढ़ने वाले हैं और एआई के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली जिसको एआई के बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी इवन नॉलेज नहीं है फॉर टेक एंड नॉन टेक। अगर आपका सॉफ्टवेयर से कोई बैकग्राउंड है, इफ़ के अगर आपका सॉफ्टवेयर से बैकग्राउंड नहीं भी है, सो आप ये सेशन ले सकते हो। और इस सेशन के बाद के एडवांटेजेस पहले मैं इसमें बता दूं कि सेशन के बाद के एडवांटेजेस आपके लिए क्या क्या होंगे अगर ये आप सेशन पूरा प्रॉपर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो कुछ एडवांटेजेस पे बात कर लेते हैं। तो एडवांटेजेस ये होंगे, सबसे पहले इसमें हम बताएंगे कि एआई का करियर कहाँ तक होता है, मतलब एआई में आप करियर अपना खुद से कैसे डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट वन, आपके एडवांटेजेस क्या होंगे और नेक्स्ट वन कि इसमें जॉब आप कैसे ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली अब हम अपना एआई कोर्स स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा एक थोड़ा नॉर्मल एक्सपेक्ट से, डेली लाइफ एग्जाम्पल लेके सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको कि बेसिकली जो है कि सबसे पहले जो है ग्रीन रेवोल्यूशन क्या चीज़ है। ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली सबसे पहले इंडिया में हुआ था और ग्रीन रेवोल्यूशन का मकसद ये था कि जो है फार्मर्स की सीडिंग होती थी ना, किस तरीके से की जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले एक न्यू टेक्नोलॉजी आई थी इंडिया में कि फार्मर की सीडिंग किस तरीके से होंगी इन पाकिस्तान में, जब ये क्या हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या हुआ था, कुछ फार्मर्स ने इस पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। ये मैं ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आया और ग्रीन रेवोल्यूशन ये बताता था कि जो है आप जो है सीडिंग करके, हाइब्रिड सीडिंग जैसे हम कहते हैं, हाइब्रिड सीडिंग करके आप क्या जो है बेनिफिट उठा सकते हो हार्वेस्टिंग में, क्रॉपिंग में। क्योंकि एज अ नॉर्मल जो फार्मर होते थे वो नॉर्मल सीडिंग करते थे तो आपका आउटकम बहुत ज्यादा कम आता था। ठीक है, अगर आप जो है हाइब्रिड सीडिंग करते थे तो क्या होगा, आपका जो आउटकम होगा वो बहुत ज्यादा आएगा। तो दो ग्रुप डिसाइड हो गए। पहला ग्रुप जो था ग्रुप 1, उन्होंने उस चीज पे वर्क करना शुरू कर दिया। ये बेसिकली न्यू टेक्नोलॉजी थी इंडिया और पाकिस्तान में। ग्रुप 1 जो था उन्होंने इस चीज पर काम करना स्टार्ट कर दिया था और ग्रुप 2 जो था उन्होंने आपस में डिस्कस करना शुरू किया कि ये किस तरीके से हेल्पफुल होगा। इस चीज को पढ़ना शुरू किया, इस चीज के बारे में जानना स्टार्ट किया कि बेसिकली ये जो हाइब्रिड सीडिंग है ये किस लिए होती है। ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग जो उनके वो होते थे फार्मर लैंड्स होते हैं, उनके हिसाब से उन्होंने चेक किया कि क्या इस फार्मर लैंड से ग्रुप 2 वालों ने इन अ पिक्चर ये ऑल्सो डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो फार्मर लैंड है ये किस तरीके से इसमें क्या हम हाइब्रिड सीडिंग अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रुप 1 ने हाइब्रिड सीडिंग को अप्लाई कर दिया। सही है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब हुआ क्या, इन अ रिजल्ट, रिजल्ट क्या आया कि ग्रुप 1 वाले जो थे, ग्रुप 1 वाले फेल हो गए। अब मैं, उन्होंने तो पहले काम स्टार्ट कर दिया था तो वो फेल क्यों हुए, फेल इसलिए हुए बेसिकली कि अगर टेक्नोलॉजी में कोई भी न्यू टर्म आती है सबसे पहले हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। सही है, सबसे पहले हमें उसके बारे में जानना पड़ता है कि बेसिकली ये है क्या चीज। तो ग्रुप 1 वाले इसीलिए फेल हो गए क्योंकि उन्होंने बगैर पढ़े वो चीज हाइब्रिड सीडिंग को अप्लाई कर दी। उनकी क्रॉपिंग और ज्यादा कम हो गई, एक्सपेक्ट उन्होंने पहले स्टार्ट किया था बट इन अ रीजन क्या हुआ, बाद में क्या हुआ कि उन्होंने वो चीज काम पहले स्टार्ट कर दिया, वो चीज के बारे में पढ़े, वो चीज के बारे में नॉलेज गेन किए, उस चीज को उन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया एज ए एक्सपेक्ट ऑफ ग्रुप 2।
ग्रुप 2 वालों ने क्या किया, सबसे पहले हाइब्रिड सीडिंग के बारे में जाना कि हाइब्रिड सीडिंग क्या हमारे फार्मर लैंड्स में अप्लाई हो सकती है, और उसके बाद उस चीज को जानने के बाद फिर अप्लाई किया। तो ग्रुप 2 क्या हो गया, ग्रुप 2 एज कंपेयर टू ग्रुप 1 ज्यादा रिजल्ट देगा, और एज कंपेयर के ग्रुप 1 जो है कम रिजल्ट देगा, क्योंकि ग्रुप 1 को नॉलेज नहीं थी उस चीज की। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इन एआई टर्म, कि जब एआई जो है पीक पे आया, सही है, अभी एआई बेसिकली पीक पर आया हुआ है, हर जगह हम चेक करते हैं। जस्ट लाइक कि अगर अभी मैं जो जूम पे आपको मीटिंग कर रहा हूँ, तो इसमें भी डिफरेंट एआई की टर्म्स लगी हैं। जैसे कि अगर जो मैं अपने बैकग्राउंड ब्लर कर सकता हूँ, हाउ मैं कैसे कर सकता हूँ, इसमें भी बेसिकली एक एआई की टर्म लगी है। और डिफरेंट डिफरेंट चीजें आजकल हमारे पास चैट जीपीटी है, ठीक है, जेमिनाई है, ब्लैक बॉक्स एआई है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म है जो हम क्या कर रहे होते हैं, एआई के लिए यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये था एक नॉर्मल एक्सपेक्ट से कि सबसे पहले हमें एआई को पढ़ना चाहिए, सही है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम थोड़ी टैग की फील्ड की तरफ चलते हैं कि टैग की फील्ड की तरफ में क्या होता है। अच्छा, हम लोग जो सेमिनार लेने आए हुए हैं, ऐसे 90% लोग क्या कहते हैं, 90% अभी मार्केटिंग में हाइप भी थी कि जो एआई जो होगा वो बेसिकली क्या करेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या नॉन टेक वालों की भी जॉब खत्म करेगा, ठीक है, रिप्लेस हो जाएंगे इंजीनियर्स, ठीक है। तो ये सबसे पहले फर्स्ट एक्सपेक्ट से देखते हैं। फर्स्ट एक्सपेक्ट में क्या होता है कि ये लोग कहते हैं कि एआई जो है क्या करेगा, एआई जो है रिप्लेस करेगा टेक की फील्ड को। और दूसरे एक्सपेक्ट से क्या देखते हैं, दूसरे एक्सपेक्ट के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो एआई के साथ चलेंगे, ठीक है। जैसे ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 1 क्या कर रहा है, ग्रुप 1 एआई से कोलैबोरेट नहीं कर रहा और अपना काम परफॉर्म कर रहा है। दूसरे लोग हैं जो एआई से क्या कर रहे हैं, ग्रुप 2 वाले कोलैबोरेट कर रहे हैं एआई से, सही है। तो ग्रुप 1 क्या कर रहा है, ग्रुप 1 बेसिकली वो वाले लोग हैं जो ये समझते हैं कि एआई आपकी जॉब खत्म कर देगा, और ग्रुप 2 वो वाले लोग हैं जो बोलते हैं हमारे साथ मिलकर एआई काम करेगा, ठीक है। मतलब हम लोग अगर कोई काम करेंगे तो हमारे साथ एआई क्या करेगा, इन्वॉल्व होगा, या फिर हमारे काम को इजी एआई करेगा। ग्रुप 2 वो वाले हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब जो है असल इस कोर्स का जो मेरा मकसद है वो क्या है, ठीक है, व्हाट्स द मोटिव ऑफ दिस कोर्स, ऑफ दिस क्रैश कोर्स ऑफ बेसिस एआई। तो असल मोटिव क्या है कि हम में से बहुत सारे लोगों का अभी ये मानना है कि मतलब जो है एआई जो है, मतलब हमें समझ में नहीं आता। मतलब अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी फील्ड में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड में अगर आप हो, या नॉन टेक से हो या टेक से रिलेटेड हो, तो हमारा ये एक्सपेक्ट है कि हमें नहीं पता होता कि हमें जॉब किस तरीके से ग्रैब करनी है, हमें जॉब के लिए क्या क्या एआई में फंडामेंटल्स पढ़ने पड़ेंगे और क्या क्या चीजें आपको बतानी पड़ेंगी कि आप जॉब को ग्रैब कर सको, ठीक है। ये आपको इसके बारे में बिल्कुल किसी को समझ नहीं आता कि आप किस तरीके से एआई की क्या क्या फंडामेंटल्स पढ़ सकोगे, ठीक है। तो उसके बाद आप इजिली एआई पढ़ सकते हो, या आप एआई के साथ इन्वॉल्व हो सकते हो, या आप अगर नॉन टेक से भी हो तो अपनी जो आपकी फील्ड है, जस्ट लाइक बायोमेडिकल, जस्ट लाइक और भी नॉन टेक फील्ड हो गई, तो उसमें आप एआई को इन्वॉल्व करके कैसे हेल्प ले सकते हो अपनी एप्लीकेशन में उस चीज को। अगर कोई काम लेट सपोज आपकी नॉन टेक फील्ड में या टेक फील्ड में 10 आवर्स का होता है, अगर उसकी एआई की हेल्प से करो तो वो 10 आवर्स से कम होकर 2 आवर्स पे आ जाए। तो आप क्या एक नॉन टेक फील्ड बैकग्राउंड से भी हो और आपने उसकी इन्वॉल्वमेंट ले आई, तो नॉर्मल जो जॉब ग्रैब करोगे वो पहले आप करोगे। एक नॉर्मल बंदा भले उस फील्ड के बारे में ज्यादा अच्छा नॉलेज रखता हो, लेकिन आप ग्रैब करोगे क्योंकि आपने उसको क्या कर दिया, एआई में इन्वॉल्व कर दिया, और आपने लेबर वर्क या लेबर जो हम कहते हैं लेबर रेट, आपने लेबर रेशो कम कर दिया उस चीज के बारे में। तो अभी भी दो ही ग्रुप है। एक ग्रुप मैंने आपको प्रीवियस में भी बताया कि यही सोचता है कि एआई हमारी जॉब खत्म कर देगा, और दूसरा ग्रुप ये सोचता है कि हम जो है बेसिकली एआई के साथ ग्रैब साथ साथ चलेंगे और एआई को अपनी चीजों में इन्वॉल्वमेंट ले आएंगे। और इस कोर्स में भी बेसिकली हमें यही पढ़ना है कि एआई को किस तरीके से हम इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में या फिर कोई भी टेक या नॉन टेक फील्ड में। तो आगे ये होता है। अच्छा, ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं एआई के जो मैं कवर करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये डिफरेंट है एआई के, जैसे मॉडल्स आ गए, मशीन लर्निंग आ गया, जस्ट लाइक नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आ गई, जस्ट लाइक एआई के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं जो के हैं कि जब कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, जैसे कि अब मैं दूसरी बात, ये सारी चीजें हम आज कवर करने वाले इन अ शॉर्ट टर्म। कोशिश करूंगा कि मैं शॉर्ट टर्म में कर दूं ताकि जो नॉन टेक वाले उनका इंटरेस्ट ज्यादा भी डेवलप्ड हो और जो टेक वाले उनको क्विकली समझ में आ जाए। इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस, तो फिर आप फ्रीली मुझे मीट पर मैसेज कर सकते हो। और रिक्वेस्ट फॉर धानियाल भाई कि अगर Shamsir, कोई if you मैसेज could आए तो फिर मुझे kindly वॉइस ओपन first. करके बता दे। तो ये इसके बाद मैं सेशन के बाद होपफुली मैं ऐसे साइन भी कर दूंगा।
तो वो आप इसको अपने पास ग्रैब रख सकते हो और उसके बाद आपको जब नीड हो इससे पढ़ भी सकते हो। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल क्या होता है, एवोल्यूशन क्या हुई। सबसे पहले 1950s में 1950 में एक पेपर पब्लिश होता है। ठीक है, एलन टर्निंग ने एक दिमाग लगाया, उन्होंने एक पेपर लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि कंप्यूटर की मशीनरी में हम जो है इंटेलिजेंस भी यूज कर सकते हैं ना, जो वही मैंने आपको प्रीवियस बात की कि हम एआई भी यूज कर सकते हैं ना कंप्यूटर की, मतलब मशीन से हम क्या कर सकते हैं, इंसान की इंटेलिजेंस भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो जिसमें इन्होंने ये चीज क्या कर दी, इंट्रोड्यूस करवा दी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मतलब कोई चीज है 1950s में। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज दिस के 1956 में ड्रामोथ कॉन्फ्रेंस हुई। ये मोमेंट एआई की दुनिया का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट था एआई की दुनिया में, मतलब एक मतलब ऑफिशियली ये एआई की फील्ड का स्टार्टअप होता है। ठीक है, 1956 में एआई की फील्ड का क्या हुआ था, स्टार्टअप हुआ था इसके थ्रू। इसमें डिफाइन किया गया कि एआई का जर्नी किस तरीके से स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन 1960 टू 1970s। 1960 टू 1970s में क्या हुआ, बहुत सारे बेसिस सिस्टम बने, बहुत सारे ये बने, मतलब बेसिस सिस्टम बने 1960s में और 1970s में। और सबसे पहले एलिजा ने 1966 में एक चैट बॉट बनाया, एक सिंपल सी स्क्रिप्ट लिख के एक चैट बॉट बनाया जो जो कि क्या कहलाता था, एआई कंजर्वेशनल सिस्टम, जो कि बात कर सकता था। एक चैट बॉट 1966 में फॉर्म्ड हुआ, एलिजा ने बनाया इसे। और ये चैट बॉट क्या कर सकता था, एक छोटे से स्क्रिप्ट के थ्रू बनाया था, एक छोटा सा प्रोग्राम, एक छोटा सा कोड बोल सकते हैं जिसे हम। ठीक है, उसके थ्रू एलिजा ने इस चीज को क्या किया था, डिफाइन किया था। उसके बाद एक रोबोट भी फॉर्म हुआ स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जो क्या बताता था, जो कि प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। ठीक है, नॉर्मली हम चैटबॉट यूज भी करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक चैटबॉट किस लिए यूज होता है, जैसे अगर किसी मैं वेबसाइट में गया, मुझे कल की रिजर्वेशन करवानी है फॉर द होटल बुकिंग, और वो नहीं हुई, उसमें कोई एरर आ रहा है। सो मैं क्या करूंगा, मैं उनके ओनर के पास जाऊंगा, तो फिर उनके ओनर फोन उठाएंगे, या फिर उनके जो कॉल सेंटर वाले वो फोन उठाएंगे, या जो एम्प्लॉयज हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं सबसे पहली प्रायोरिटी उस चैटबॉट को दूंगा, क्योंकि चैटबॉट एक एआई से ट्रेंड होगा और मुझे फौरन रिप्लाई करेगा कि अगर ये नहीं हुआ तो आप ये चीज कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो एलिजा ने इसी टाइप का चैटबॉट बनाया, छोटा सा कंजर्वेशनल टाइप। ठीक है, तो चैटबॉट ये चीज होती है, ये भी मैंने आपको बताया कि चैटबॉट होता क्या है। उसके बाद रोबोट बनाया स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट ने। अच्छा, अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे, द विंटर ऑफ एआई। ये बेसिकली एआई का 1990s का जो एरा, मतलब जो 1970s का जो एरा है, इसमें एआई जो है बहुत तेजी से बूस्ट हुआ। 1970s और 90s 80 में, मतलब एक वर्ड यूज करते हैं, एआई ने हिला दिया, मतलब सबको एक बहुत दिखा दिया दुनिया में आके कि एआई कोई चीज होती है। उससे पहले तक एआई एज अ नॉर्मल लेते थे लोग। अच्छा, 1970s और 1980s में क्या हुआ ऐसा, कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि मतलब एक एक नॉर्मल बंदे को, मतलब जस्ट लाइक मैं हूं, एक नॉर्मल बंदे को ऐसा ही मशीन ने हरा दिया। ठीक है, मशीन ने उसको हरा दिया, कोई चीज होगी जिसके थ्रू वो हार गया, मशीन से हार गया। ठीक है, उसके बाद लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू हुआ, लोगों की इंटेलिजेंस में कॉन्सेप्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ। हेलो दानियाल भाई, एवरीथिंग इज फाइन? आवाज आ रही है, मतलब सब सही चल रहा है, कोई इशू तो नहीं है? हेलो? Yes, you are audible. There's no worries. नो इशू? No issues. ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। मैं कहाँ पे था? हम्म, तो क्या था, 1970s और 1980s में थे हम। ठीक है, अब इसमें ना एक नॉर्मल इंसान था जो मशीन से हार गया। अब नॉर्मली आप क्या सोचोगे कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के पास ज्यादा इंटेलिजेंस होती है मशीन से। पहले के जो 90s वाला जब ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था ना, तो नॉर्मली लोग यही सोच रहे थे। उसके बाद जो है लोगों ने इसको क्या देना कर दी, क्या स्टार्ट कर दी, इसको इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दी। ठीक है, और हार्डवेयर रिसोर्सेज ऐसे बनाना स्टार्ट कर दिए जो कि इसके अकॉर्डिंगली हो। 1970s वाला era। अच्छा, अब बात करते हैं 90s और 2000 वाले में। 19 और 2000 वाले में मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, ये मैं आपको आगे डिफाइन करूंगा। डीप लर्निंग, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। एवरीथिंग वी स्टडी इन दिस कोर्स, बहुत सारी चीजें होंगी जिनको आप जब जो फेमिलियर भी नहीं है ना एआई से, मतलब वो नॉर्मली बता सकते हो और नॉर्मली आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हो। और इस कोर्स को करने के बाद या फिर इस वेबिनार के बाद जो भी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो सुन रहे हैं,
इतना हो सकता है उनके लिए कि बेसिकली आप जो है आप अब डिसाइड कर सकते हो कि अब हम एआई में किस फील्ड से हम जॉब ग्रैब कर सकते हैं और कैसे अपनी फील्ड में एआई को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से एआई को हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं अपनी फील्ड से मिलाकर, और किस तरीके से हम उस हिसाब से अपनी जॉब ग्रैब करें। तो आज का वेबिनार इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो कंसिस्टेंट रहो और जिस तरीके से आप वेबिनार में एक्टिवली पार्टिसिपेंट्स हो, आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, एंड ऑल्सो अगेन वी सोसाइटी टू गिव मी अपॉर्चुनिटी फॉर दिस। ठीक है, नेक्स्ट वन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन पे ही हम चल लें। उसके बाद 90s और 2000 वाला जो एरा था उसमें एक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन वाली चीज आई। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन से ना काफी ज्यादा इंप्रूव हुई वो चीज।